Next question, consider a plane parallel capacitor of area A and separation D between the plates E is the electric field and epsilon naught is the permittivity of the free space between the plates. The potential energy, देखिए एनर्जी हमें निकालनी है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एनर्जी को हम कई तरह से लिख सकते हैं। तो एक तो हम क्यू स्क्वायर बाई 2c ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्यू सी का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हाफ सी वी स्क्वायर बन जाएगा। सी का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और वी का वैल्यू आप कह सकते हैं वी का वैल्यू ई इंटू डी। जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है और डिस्टेंस भी d है, तो जो v बाई डी जो होता है वो e होता है। तो v इज इक्वल टू मैं e इंटू डी लिख सकता हूँ। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। अब देखो इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सीधा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ऐसे भी कर सकते हो आप, इज इक्वल टू यू। वॉल्यूम का मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो सीधा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, इस तरह से भी किया जा सकता था, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 39, थिन plane convex lens is made of the glass, refractive index 1.5 is immersed in a liquid of refractive index 1.2, ठीक है ना। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और किसी दूसरे लिक्विड 1.2 में इमर्स्ड है। व्हेन द प्लेन साइड ऑफ द लेंस इज सिल्वरली कोटेड, प्लेन साइड ऑफ द लेंस इज सिल्वरली कोटेड, ये तो देखो एक बात ये हो गई, प्लेन साइड ऑफ लेंस को सिल्वरली कोटेड किया, पहले ये लेंस था, ठीक है ना, और ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 में इमर्स्ड था और इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसको इमर्स किया तो देखो प्लेन साइड का फोकल लेंथ होता है, आप ये ध्यान रखिए, इन्फिनिटी। प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर बनेगा उसका फोकल लेंथ होगा इन्फिनिटी। और 1/FL को हम क्या लिख सकते हैं, 1/F लेंस इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज 1.5 बाई 1.2 माइनस 1 और 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई आर, ठीक है, ये हमने इसको लिखा। तो r जो है वो हाँ प्लस 1 बाई आर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहा कि भाई जब ये सिल्वर कर दिया जाता है तो इस इक्वलेंट फोकल लेंथ 0.2 का कॉनकेव मिरर बन जाता है ये। अब कॉनकेव मिरर 1/F इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/F मिरर माइनस 2/F लेंस। कॉनकेव मिरर 0.2 का मतलब है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और कॉनकेव है तो इसको मैं लिखूंगा माइनस 20 सेंटीमीटर। 1/F मिरर हम कहेंगे इन्फिनिटी और 2/F लेंस, 2/F लेंस में लिख देता हूं इसको। तो देखिए यहां से आपको F लेंस की जो वैल्यू है ना वो मिल जाएगी। देखिए ये जो F लेंस आने वाला है ये कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर, F लेंस इज 40 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर देते हैं तो ये जो है आपको मिलेगा 1/40, ठीक है। तो 1/40 इज इक्वल टू 0.3/1.2, 0.3/1.2 मतलब 1/4 R हो जाएगा बेटा। 4R बराबर 40 तो R बराबर 10, R बराबर 10 मतलब 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। तो थोड़ा केयरफुली कैलकुलेट करना है, वैसे इजी मॉडरेट क्वेश्चन ही माना जाएगा। ए फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एंड ऑब्जेक्ट इज टेकन is moving in x direction, the work done by the force is 5 joule when object displaced by 1 meter, मतलब x बराबर 0 से x बराबर 1 तक डिस्प्लेस करने में इसको 1 ये 5 जूल वर्क करना पड़ रहा है। अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा बतानी है, तो अल्फा को तो 1 लिख ही दो, बीटा का वैल्यू पता नहीं है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब वर्क डन का फॉर्मूला होगा x डायरेक्शन में एफ डी एक्स कॉस 0, तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस बीटा एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट्स जो है वो 0 से 1 एंड 0 से 1, तो ये हो गया 1 प्लस बीटा बाई 3 और दिस इज ऑल्सो
और 1 माइनस 0 तो ये भी 1 होगा, और ये जो वर्क डन आ रहा है 5 जूल आ रहा है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, बस सिंपल वर्क डन दे रखा है, कांस्टेंट बीटा कैलकुलेट करना है। तो 4 इज इक्वल टू बीटा बाई 3, 4 इज इक्वल टू बीटा बाई 3 और बीटा इज इक्वल टू 12। तो 12 जो है वो सेकंड ऑप्शन में है और इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। Next one is what is the refractive index, what is the relative decrease in focal length of the lens for an increase in the optical power by 0.1 d from 2.5 d। तो एक बार 2.5 डायप्टर और एक बार 2.6 डायप्टर, 0.1 डायप्टर का इंक्रीज हुआ है। तो 0.1 डायप्टर का इंक्रीज होने के बाद P1 से P2 हो जाती है। तो आपको क्या बताना है, रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ। तो बहुत आसान हो गया। तो देखो इसको मैं 1/f1 बोल सकता हूँ। 1/f1 जो है दैट इज 100/2.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज व्हाट 40 सेंटीमीटर। ठीक है, f1, ठीक है ना। f1 इज इक्वल टू 1/p होता है। तो फॉर्मूला देखो एक बार सही लिखते हैं। f1 इज इक्वल टू 1/p, 100/p सेंटीमीटर डायप्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 100/2.5, तो दिस इज 40, सही लिखा था 40 सेंटीमीटर। तो f2 जो होगा दिस इज 100/2.6, ये होगा f2। तो 100/2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं 1000/26 लिख दूंगा, 1000/26, ये हो गया। तो फोकल लेंथ में जो इंक्रीज होगा इसको मैं 1000/25 लिख देता हूं। फोकल लेंथ में रिलेटिव चेंज, तो रिलेटिव चेंज हो गया डेल्टा एफ, डेल्टा एफ f2 माइनस f1 और अपॉन f1 लिख देते हैं बस। तो f2 माइनस f1 इज व्हाट 1000/26 माइनस 1000/25 डिवाइडेड बाई 1000/25। तो 1000 तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है ना। 1/26, तो इसका वैल्यू सॉल्व करके आएगा 25 माइनस 26 अपॉन 26 इंटू 25, है ना। और ये 25 अपॉन 1 हो जाएगा, ये डेल्टा एफ बाई एफ का वैल्यू होगा। तो ये 25 कैंसिल, तो दिस इज व्हाट 1/26। ये जो सॉल्व करके मिलेगा हमें 1/26 और नियरली ये 1/25 ही है एक तरह से। तो 0.04 आ जाएगा बेटा, 0.04। तो 0.04 इज द करेक्ट आंसर। बहुत मुश्किल नहीं था, लैंग्वेज में जरूर ध्यान रखना था कि इसकी पावर जो है वो एक डायप्टर से इंक्रीज की गई है। ठीक है, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। तो पार्टिकल जो है वो 2.2 सेकेंड से हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और एम्पलीट्यूड इसका जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इज 1 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड का है। ठीक है, तो t बराबर 2 सेकेंड। ओके, d and d are the total distance and displacement covered by the particle in 12.5 सेकेंड। ठीक है ना, 12.5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए भाई 12.5 सेकेंड में ये 6 ऑसिलेशन कर लेगा, 6 ऑसिलेशन कर लेगा और यहां से यहां तक का जो टाइम है ना ये t/4 होगा। t/4 इज व्हाट 0.5। तो 6 पूरे ऑसिलेशन कर चुका होगा और एक बार ये 0 से a तक जा चुका होगा। तो 6 ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, 6 ऑसिलेशन में ये एम्पलीट्यूड a है और एक बार का जो डिस्टेंस है ना वो 4a होता है। तो 6 इंटू 4a प्लस a, इतना डिस्टेंस चलेगा 6 ऑसिलेशन का और एक t/4 का डिस्टेंस टोटल मिला के। और डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 से a ही होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो a ही होगा। मान लीजिए ओरिजिन से ही स्टार्ट किया इसने, ठीक है ना। तो 25a हो गया अपॉन a, तो जो रेशो होगा दैट इज 25। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो होगा वो 25 होगा। क्लियर। The young double slit interference experiment
performed using the light considering 420 nanometer and 600 nanometer wavelength to form interference pattern. The least number of bright fringes of 480 nanometer लाइट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट कोइंसिडेंस. ठीक है ना. हाँ, तो ये एक्चुअली व्हाइट लाइट इंटरफियरेंस का क्वेश्चन है. आपको पता है व्हाइट लाइट इंटरफियरेंस में क्या होता है, एक साथ मल्टी वेवलेंथ एंटर किए जाते हैं. ठीक है ना. तो जब मल्टीपल वेवलेंथ किए जाते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल, आप कह सकते हैं मल्टीपल स्क्रीन का कोइंसिडेंस हो गया है, मल्टीपल इंटरफियरेंस कोइंसाइड कर रहे हैं. मतलब एक ही पॉइंट पर किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कोई इंटेंसिटी है, किसी दूसरे वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कोई दूसरी इंटेंसिटी है, किसी का मैक्सिमा है, किसी का मिनिमा है. ठीक है, ये व्हाइट लाइट इंटरफियरेंस में होता है. अब आपसे एक आ गया कि भाई कि जो कोइंसिडेंस है ब्राइट का, वो लीस्ट नंबर ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेज ऑफ 480 नैनोमीटर लाइट दैट आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट कोइंसिडेंस ऑफ 600 नैनोमीटर. तो देखिए जरा, कोइंसिडेंस के लिए क्या होगा कि मान लीजिए यहां पर हमें वो कोइंसिडेंस मिल रहा है, दिस इज n1th मैक्सिमा ऑफ 480 नैनोमीटर एंड n2th मैक्सिमा ऑफ 600 नैनोमीटर. तो आप कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस y है ये तो सेम ही होगी ना. तो इस y को मैं लिख सकता हूं nth मैक्सिमा के लिए n1 लैम्डा 1 d by d और n2th मैक्सिमा के लिए लिख सकता हूं n2 लैम्डा 2 d by d. तो यहां से जो कंक्लूजन आता है कि मैक्सिमा के कोइंसिडेंस के लिए n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2. ठीक है, दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा, उसके लिए ये कंडीशन होगी n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2. तो मैं कह सकता हूं n1 इंटू 480 डिवाइडेड बाई n2 इंटू 600. तो यहां से ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, n1 इंटू 4 इज इक्वल टू n2 इंटू 5. ठीक है, अब आपको ये कहा जा रहा है कि भाई जो 480 के कितने मैक्सिमा वहां होंगे, तो 480 के मिनिमम 5 मैक्सिमा होंगे. आप इसे इक्वेशन को देखेंगे तो n1 की वैल्यू जब 5 होगी तो n2 की वैल्यू उस समय 4 हो जाएगी. मतलब 480 का 5th मैक्सिमा और 600 का 4th मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा. 600 का 4th मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा. हमें 480 का ऑर्डर पूछा है तो 480 का 5th मैक्सिमा होगा और 600 का वहां 4th होगा, लेकिन हमारा आंसर होगा 5th. ओके, सो 4th इज द करेक्ट आंसर. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का भी क्वेश्चन है. इस पेपर में तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम रेजोनेंस की डायरेक्ट क्लासेस में नहीं बताते. अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है जिसको हमने रेजोनेंस की डायरेक्ट क्लासेस में नहीं किया हो. क्लास नोट्स के अंदर है, कई बार है, सीटों के अंदर भी कई बार है.